गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, क्लास 7। कल हमारा चैप्टर 9 चल रहा था, लेकिन सिलेबस में जो है टेस्ट में आपके चैप्टर 5 भी आएगा, तो उसको हम अभी स्टॉप करके चैप्टर 5 तैयार कर लेते हैं, जो कि आपके सिलेबस में है। तो ज़्यादा नहीं, आपको इसमें से मेन चीज़ें मैं अभी आपको बता देती हूँ और उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे देखिए, संधि को इंग्लिश में कहते हैं जॉइनिंग। इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के पारस्परिक मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब जहाँ पे दो वर्ण मिलते हैं और वहाँ पे जो परिवर्तन होता है, मतलब जब जो दो वर्ड मिलते हैं तो वहाँ पे चेंजिंग होती है, उसे संधि कहता है। जैसे देखिए, संधि का अर्थ क्या है? मेल। ठीक है, मेल मतलब मिलाप, मिलना। संधि में पारस्परिक मेल निहित होता है, मतलब संधि में जो है मेल होता है, दो शब्द दो वर्ण मिलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर ध्यान दीजिए। विश्राम प्लस आलय, विश्रामालय। मतलब विश्राम को अगर आप अलग से लिखते हो और आलय का अलग से लिखते हो तो दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन जब ये दोनों जॉइंट हो जाते हैं तो विश्रामालय बन जाता है। ठीक है, विश्रामालय का मतलब होता है कि कहीं पे हम रेस्ट करते हैं। उसी प्रकार सत प्लस जन, प्लस को हम हिंदी में धन भी कहते हैं, सत धन जन, सज्जन। ठीक है, अलग अलग इनकी मीनिंग अलग है और जब ये जॉइंट हो जाते हैं तो इनकी मीनिंग अलग है। फिर दु धन गुण, दुर्गुण। देखिए, दु को अलग और गुण को अलग लिखेंगे तो आपका मीनिंग भी अलग निकलेगा, उसके अर्थ अलग हो जाएंगे, लेकिन जब इन दोनों को मिला देते हैं यानी संधि करते हैं तो दुर्गुण बनता है। सुर धन ईश यानी सुरेश, सूर्य धन उदय, सूर्योदय। मनः प्लस रथ, मनोरथ। इस प्रकार से संधि बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ होता है, जैसे देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग अलग कर दें तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। मान लीजिए ये जो मैंने लिखा और इसको बाद में मैंने आपको बोला कि इनको अलग अलग करो, जब आप अलग अलग करके उसको इस प्रकार वापस लिखोगे तो ये हो जाएगा संधि विच्छेद, मतलब दोनों को अलग करना। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय। ठीक है, संधि का महत्व टॉपिक। संधि करने और संधि विच्छेद की क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्दों के अर्थ समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, संधि जो है, संधि करने के बाद और विच्छेद करने के बाद क्रिया का ज्ञान होने पर बड़े व जटिल शब्द, यानी अगर हमें कोई शब्द समझ नहीं आता है तो अलग करने के बाद में हमें वह जल्दी समझ में आ जाता है। फिर है संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। कितने भेद हैं इसके? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 भेद हैं। देखिए पहला देखते हैं स्वर संधि, कंजक्शन ऑफ वोवेल विथ अ वोवेल। डेफिनेशन देखिए, जब मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में स्वर होता है, वोवेल स्वर होता है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी स्वर होता है तो वहाँ स्वर संधि होती है। यानी स्टार्टिंग में और अंत में यानी लास्ट में वोवेल होते हैं यानी स्वर होते हैं तो वहाँ स्वर संधि आएगा। नेक्स्ट व्यंजन संधि, कंजक्शन ऑफ अ कॉन्सोनेंट विथ अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट। जब परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में, यानी जो पहला वर्ड है उसके अंत में अगर कोई व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि, कंजक्शन ऑफ अ विसर्गा विथ अ वोवेल और अ कंसोनेंट। परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग यानी ये दो बिंदु, इसको हम विसर्ग कहते हैं, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन होने से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, और इसके जो बाकी के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सिलेबस के बाद में क्लियर करेंगे, टेस्ट के बाद में। तब तक के लिए आपको यहाँ तक याद करना है। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं क्वेश्चंस यहीं से आपको दे दूँगी। ठीक है।